दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। आज का इतिहास में हम क्या देखेंगे। आज काफी महत्वपूर्ण चीजें हुई। आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा और नमामि गंगे बहुत महत्वपूर्ण परियोजना हो, पर यह जानना जरूरी है कि इस पर काम पहले ही शुरू हो गया था। और वो कब का दिन था? आज का ही दिन था। 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। जी हां, वो आज का ही दिन था जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके साथ ही नदी को प्रदूषण और अन्य समस्याओं से मुक्त करने के लिए उच्च अधिकारी प्राप्त गंगा नदी घाटी प्राधिकरण गठित करने का फैसला लिया था। गंगा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में गंगा कार्य योजना शुरू कर दी थी। फॉलोअप के तौर पर मनमोहन सिंह सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया और 2008 में यह फैसला भी हुआ कि गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। जिन राज्यों में गंगा नदी बहती है उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। यानी एक तरह से मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही गंगा नदी पर काम को गति मिली थी। 2014 में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गंगा नदी को लेकर जोर शोर से काम शुरू कर दिया। इसमें 20,000 करोड़ रुपए के बजट से फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे भी शामिल है। आज के दिन और क्या हुआ? इधर आप देख रहे हैं कि यूएस के अंदर बाइडेन और ट्रंप दोनों के बीच में टक्कर है और ये आज के दिन ही तय हो जाएगा कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। लेकिन आज के दिन एक और इतिहास रचा था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही रचा। किसने रचा था? बराक ओबामा ने इतिहास रचा था। बराक ओबामा 2008 में 4 नवंबर को ही अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। होनोलुलु में जन्मे बराक की मां अमेरिकी गोरी है और पिता केन्या के बुद्धिजीवी अश्वेत। बचपन में ही उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। ओबामा का पालन पोषण नाना नानी ने अमेरिका में किया। ओबामा के दोस्त स्पोर्ट्स में अव्वल रहने के कारण उन्हें ओबाम्बर कहकर बुलाते थे। शिकागो की एक लॉ फर्म में काम करते हुए मिशेल रॉबिन्स से उनकी मुलाकात हुई। वहीं उन्हें प्यार हुआ और 1992 में दोनों ने शादी कर ली। ओबामा को 2009 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। ओबामा ने 2 पुस्तकें लिखी, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेड एंड इनहेरिटेंस और द ऑडेसिटी ऑफ हॉप। पुस्तकों पर आधारित ऑडियो बुक को प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। ओबामा ने कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन जेरोनिमो चलाया था। ओबामा का नाम 2005 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में आया था। ओबामा की 2 बेटियां हैं, साशा और मालिया। ओबामा फिट रहने के लिए अक्सर बास्केटबॉल खेलते हैं। वे बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और 4 नवंबर को भारत और दुनिया में और क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, एक नजर डालते हैं। 1618 मुगल शासक औरंगजेब का जन्मदिन। 1822 दिल्ली में वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत। 1911 अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच समझौता। 1925 अमेरिका ने नेली टेलर रॉस व्योमिंग स्टेट की पहली महिला गवर्नर बनी। वह किसी भी यूएस स्टेट की पहली महिला स्टेट गवर्नर बनी। आज तक अमेरिका में कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। 1952 अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनी। यह दुनिया भर के सिंगल इंटेलिजेंस जुटाती है और उनकी मॉनिटरिंग करती है। 1979 ईरान के तेहरान में स्टूडेंट ग्रुप ने अमेरिकी दूतावास में 52 अमेरिकियों को बंधक बनाया था। यह संकट 444 दिन चला। दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। 1997 सियाचिन बेस कैंप में सेना की ऑफ सिग्नल ने विश्व का सबसे ऊंचा एसटीडी बूथ बनाया। सन 2000 संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और
विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन पर रोक संबंधी जापान का प्रस्ताव भारत के विरोध के बावजूद पारित किया। सन 2008 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 2011 भारत सरकार ने अंग्रेजी में ओडिशा की स्पेलिंग को ओरिसा ORISSA के स्थान पर ODISHA किया। हिंदी में उड़ीसा कहा जाता है, जिसे अब ओडिशा कहते हैं। 2017 भारत में वर्ल्ड फूड इंडिया एग्जीबिशन लगी, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यह था आज का इतिहास, आज के इतिहास की मुख्य घटनाएं जो भारत में और विश्व में हुई। ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जाते जाते अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।